राहत देते हैं। कदम आगे बढ़ाइए और समझने की कोशिश कीजिए हिंदुस्तान में क्या क्या किस किस रूप में कैसी चीजें पलट जाती हैं। एक नई स्थिति आपको दिखाते हैं और लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़। नीतीश जी को हृदय से एक बात के लिए अभिनंदन करता हूं। नशा मुक्ति का जिस प्रकार से उन्होंने अभियान चलाया है, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, मैं उनकी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने पटना जाकर शराबबंदी पर बिहार के सीएम की पीठ ठोकी थी। जी, नीतीश की पीठ ठोकी गई थी। लेकिन बीजेपी के छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने तय किया है अब उनकी सरकार ही शराब बेचेगी। सवाल 3900 करोड़ का है। तो इस आंकड़े को देख लीजिए और फिर जरा सोचना शुरू कीजिए, क्या वाकई राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए आंकड़ा इतना आकर्षक है कि कमाई शराब बेचकर सरकार ही करने लगे। लेकिन रमन सिंह सरकार ने तय किया है अब वो खुद ही शराब बेचेगी और इसके लिए बाकायदा एक कॉरपोरेशन भी बना दिया गया है। वो दूर करने के कारण सरकार को बहुत सारा रेवेन्यू लॉस होगा और इंटीरियर की बहुत सारी दुकानों को कोई लेता भी नहीं है और इसलिए उन दुकानों के संचालन में भी तकलीफ होती है। इसलिए इसके लिए आबकारी का एक कॉरपोरेशन बनाने का निर्णय हुआ है। तो शराब की बिक्री और ठेकों के लाइसेंस से होने वाली ये कमाई छत्तीसगढ़ सरकार को इतनी प्यारी है कि चुनाव के वक्त चुनावी घोषणा पत्र में जो रमन सरकार ने कहा था कि कुछ इलाकों में आंशिक तो कुछ इलाकों में पूरी तरह शराबबंदी होगी, और अब ये चुनावी वादा हवाई हो चुका है, जिससे लोगों में गुस्सा है। तो गुस्से की बात बाद में, लेकिन उससे पहले चुनावी घोषणा पत्र का मतलब बीजेपी के लिए क्या होता है, ये गाजियाबाद में आज प्रधानमंत्री मोदी ने पढ़ाया। उसे भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र नहीं होता है, वो संकल्प पत्र होता है। संकल्प पत्र। तो पीएम ने ये बात सिर्फ यूपी के लिए कही या बीजेपी के लिए कही या सभी राज्यों के लिए कही, जो भी कही है, लेकिन रमन सरकार अब शराब बेचने को तैयार है तो वाकई लोगों में गुस्सा है। और सरकार के फैसले से कई महिला संगठन भड़के हुए हैं। उनका तर्क है जिस सरकार को सामाजिक कल्याण के काम करने चाहिए वह खुद ही शराब बेचेगी, तो इससे ज्यादा गलत तो कुछ हो नहीं सकता। कि आप नगर निगम को 10-10 लाख देगी सरकार और शराब दुकान वो निर्माण करें, तो सीधा सीधा आर्टिकल 47 का ये उल्लंघन है। अनुच्छेद जो 47 से कहता है कि कोई भी प्रदेश की सरकार किसी भी मादक पदार्थों के अभिवृद्धि उसको बढ़ावा देने का कार्य नहीं कर सकती। तो समाज कल्याण की जिसे सोचना है सोच ले, लेकिन रमन सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को कितना शराब पिलाने को तैयार है ये इससे भी समझा जा सकता है कि राज्य में शराब की कुल खपत सालाना 1200 लाख प्रूफ लीटर की है। छत्तीसगढ़ में शराब का कारोबार कुटीर उद्योग की शक्ल ले चुका है। देश में शराब भले ही सामाजिक बुराई के रूप में देखी जाती हो, लेकिन यहाँ सरकारी प्रोत्साहन के चलते ये बाकायदा कल्चर के रूप में तब्दील हो चुकी है। सरकार ने इसे ऐसा ही बढ़ावा देना जारी रखा तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ की एक बड़ी आबादी सामाजिक विघटन की गिरफ्त में नजर आएगी। कैमरामैन महेंद्र के साथ सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। तो प्रधानमंत्री जब आप गाजियाबाद में जिक्र कर रहे थे कि दरअसल बीजेपी का घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र होता है, तो हम आपको बताते हैं कि दरअसल 6 बरस पहले खुद रमन सिंह ने क्या कहा था। उनका बहुत साफ कहना था, हमारी सरकार ने राजस्व का नुकसान सहकर भी राज्य में शराबबंदी लागू करने की मानसिकता बना ली है। अब शराबबंदी में भी छत्तीसगढ़ पूरे देश के लिए आदर्श राज्य बनेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के छत्तीसगढ़ मॉडल की तरह हम देश को नशाबंदी का छत्तीसगढ़ मॉडल भी देंगे। 17 जून 2011। जी, तो मॉडल आपके सामने।